हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं और इधर एक और वैकेंसी आ चुकी है। देख लीजिए कि ड्राइवर यानी बिहार पुलिस के लिए ड्राइवर का एक वैकेंसी आया है, जिसमें कि 4361 सीट है। और इसमें आपको फिर ड्राइवरी लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद फिर योग्यता इसमें क्या है, पैटर्न क्या है, उम्र सीमा क्या है, उसके बाद फिर इसका तैयारी कैसे करें, फॉर्म किस वेबसाइट पर भरें, वो सारे जानकारी हम इस वीडियो में आपको हम देने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप एक मोटा मोटा करके समझ लीजिए कि ये ड्राइवर का एक वैकेंसी आया है बिहार पुलिस में। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें कुल पद कितना है। तो ये इसमें कुल पद है 4000, इसमें कुल पद है कि 4361। अगर आवेदन की तिथि देखें कि कब से कब तक इसका आवेदन है, तो ये 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 जुलाई से लेकर के ये 20 अगस्त तक इसका समाप्त है। आप 20 अगस्त तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। 21 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और ये 20 अगस्त में इतना टाइम है, उतना दिन में आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ये इनका अगर वेतन की बात करें, कितना इसमें वेतन मिलता है, कितना इसका तनख्वाह है, तो आपको पहली बार ये 21,700 रुपये से शुरुआत होता है और ये अलग अलग लेवल भी होता है ना। तो होते होते कितना तक, एटलीस्ट 70,000 के आसपास है ना। तो ये 70,000 के आसपास चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, उसके बारे में। ये तो वेतन हो गया कि कितना वेतन इसमें मिलता है, कितना उम्र सीमा है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप 12th पास है, कितना 12th पास है, अगर पढ़ाई की बात करें तो आप 12th पास है, यानी 10th और 12th ये दोनों आप पास किए होंगे। और आपके पास में LMV या HMV ड्राइवरी यानी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। ये कितना का, तो जो भी 18 साल प्लस होते हैं उनको ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाते हैं, बाइक चलाते हैं, फिर उसके बाद 4 चक्का चलाते हैं, उसके पास में ड्राइवर का लाइसेंस होता है। तो आपके पास में 1 साल पहले की लाइसेंस होना चाहिए। 1 साल पहले के लाइसेंस होना चाहिए। कितना है कि 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, है ना। ये 1 वर्ष कम से कम आपके लाइसेंस का कंप्लीट हो चुका होगा, तब जा कर के आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस बनाए हैं और ये लाइसेंस 1 साल से ऊपर हो गया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी आयु की बात करें तो ये आयु, अब देखिए 1 अगस्त से, कब से, 1 अगस्त से इनको जोड़ा जाएगा और 1 अगस्त के बाद से 1 अगस्त तक आपका एज 20 से लेकर के 25 के बीच में है, जनरल सभी पुरुष के लिए। तो इतना में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 25 एज है, बस 20 से 25 एज है ये सामान के लिए, यानी 20 से 25 साल उम्र है। अगर आप 1 अगस्त 2025 तक 20 से लेकर के 25 की उम्र में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ में आरक्षण भी है। तो देख लीजिए, आरक्षण के लिए ये OBC या EBC के लिए, ये पुरुष के लिए 2 वर्ष है, और उसके बाद OBC और EBC महिला के लिए 3 वर्ष है। ये पुरुष के लिए 2 वर्ष यानी 25 या 27 हो सकता है, और महिला के लिए 28। लेकिन SC ST में चले जाएंगे तो उनके लिए 5 वर्ष है, यानी 25 से 30, इनके लिए 30 वर्ष है। कितना वर्ष है, 30 वर्ष है। ठीक है, SC ST के लिए 30 वर्ष। अगर आप OBC में आते हैं तो OBC के लिए 27 वर्ष, 2 वर्ष और ऐड कर लेंगे। अगर आप महिला है तो महिला के लिए 28 वर्ष। ये इतना आपका रिक्वायर है एज का। इससे अगर आप ज़्यादा है तो आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते, ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। आइए, अगर आप इसमें चयन की प्रक्रिया देखें कि इसमें चयन कैसे हो जाता है, उसमें सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो पहले आपका लिखित एग्ज़ाम होता है और ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, और उसमें शारीरिक दक्षता भी इसमें मांगते हैं, यानी दौड़ होता है, उसके बाद फिर गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है, तो इनके लिए शारीरिक टेस्ट। उसके बाद ड्राइवरी स्किल का टेस्ट लेते हैं।
आप अगर ड्राइवर में जाएंगे तो ड्राइवर का आपका टेस्ट तो लिया जाएगा कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, इसका एक टेस्ट होता है। तो आपको टेस्ट जिस टाइम अगर आप लाइसेंस बनाए होंगे तो उस टाइम भी आपको टेस्ट लेते हैं, तब जा कर के लाइसेंस देते हैं। हो सकता है कि अभी ऐसा भी चलता है कि कहीं आप कुछ पैसा दे दो, आप टेस्ट दो ना दो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लाइसेंस बन सकता है ना, वैसा भी लाइसेंस बनता है। तो ये भी कारगर होगा यहाँ पर, लेकिन आपका स्किल होना चाहिए ड्राइवर में, तब जा कर के आप उसमें सफल कर पाएंगे। अब इसमें फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, और कुछ हद तक जो इसमें मेडिकल भी होता है। ठीक है, मेडिकल चेकअप भी होता है। तो समझ गए इतना इसमें क्या सब होता है। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी के लिए आपके लिए क्या सब प्रक्रिया है उनके लिए हम बता देते हैं। आप लिखित परीक्षा के लिए ज़्यादातर आप सामान्य ज्ञान पर ध्यान दीजिए और मोटर वाहन अधिनियम पर ध्यान दीजिए। फिर वाहन के जो पुराने वाहन के दस्तावेज होते हैं, रख रखाव के लिए रख रखाव होता है, इस सब के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, मोटर वाहन अधिनियम, फिर वाहन के पुर्जे, और ये उसके बाद रख रखाव, ये कैसे रखते हैं क्या करते, उन सब के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना है, और साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि आप पीटी के यानी जो शारीरिक के लिए होता है, दौड़ सब के लिए, तो इसमें आप दौड़ पर अच्छा खासा पकड़ रखिए। फिर लंबी कूद के, और उसके बाद गोला फेंक, और गोला फेंक के बाद और जो भी रहेंगे उन सब का अभ्यास आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए अब एक ड्राइवरी लाइसेंस का देखते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस में ये ड्राइविंग लाइसेंस तो लेगा, और ये ड्राइविंग यहाँ पर टेस्ट आपको लिया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप नए हैं होंगे अभी तो थोड़ा सा चलाने का सीख लीजिए, उसमें बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान होते हैं इसमें जॉब पाना, बहुत ही आसान रहता है, तो आप पा सकते हैं जॉब। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आवेदन इसका कैसे कर सकते हैं। अगर चाहो आप खुद से आवेदन करना तो इसका आवेदन आप खुद से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक वेबसाइट का नाम सुन लीजिए, ये है CSBC की ये आधिकारिक वेबसाइट है। आप जाएंगे तो वहाँ पर सर्च कीजिए csbc.bihar.gov.in। इतना अगर आप सर्च करते हैं तब जा कर के आपके पास में एक लिंक खुलेगा जिसका नाम रहेगा ड्राइवरी कांस्टेबल भर्ती। ये खुलेगा, वहाँ पर जा कर के आप क्लिक करेंगे, उस पर जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या मांगेंगे, तो ये आवेदन फॉर्म, तो ये आवेदन फॉर्म आप भर लेंगे, और आवेदन फॉर्म में जो भी दस्तावेज लगेंगे, जो भी कागज़ लगेंगे, उसको आप लोग इसमें सबमिट करेंगे, और उसके बाद टोटल चीज़ को क्या करेंगे, उस पर अपलोड कर देंगे। होगा तो हम एक अलग से आपको हम बना करके दिखा देंगे, किसी का फॉर्म भर के दिखा देंगे कि ऐसे इसमें फॉर्म भरा जाता है। तो आप क्या करेंगे, टोटल डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, और उसमें फिर अब शुल्क मांगेगा, आपका कितना रुपया लगेगा वो सब मांगेगा। तो ये शुल्क इसमें आप जमा कर देंगे, और लास्ट में सबमिटेड का एक बटन रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबमिटेड हो जाएगा, है ना। और सब चीज़ करने के बाद उसमें से कुछ आपका प्रिंट भी निकलेगा रिसीविंग का, तो आप वो प्रिंट लेकर के रख लेंगे। तो ये आवेदन की रसीद जो होगा वो रसीद उसका प्रिंट आउट कर लेंगे, ये अपने पास रख लेंगे। इतना काम करने हैं आपके पास आवेदन के लिए। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में आप समझ लीजिए कि क्या है कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है 17 जुलाई को, 17 जुलाई का इसका नोटिफिकेशन आया है। लेकिन आवेदन जब शुरू होगा इसका तो ये 21 जुलाई से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, और इसका अंतिम जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त को लास्ट डेट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कि इसमें कितना रिक्तियाँ किसके लिए है, कौन कौन से जगह के लिए है, कौन कौन से कैटेगरी में। तो कुल है आपके पास में कितना, तो कुल है 4361। उसमें से अगर देखें तो जनरल के लिए, मतलब सभी के लिए, जनरल के लिए है कितना, तो 1772 पद, और 600 किसके लिए, यानी 632 है SC के लिए, और OBC, BC, EWS इन सब का ये आरक्षण के लिए। तो उस जो भी रह गया अब उन सब के लिए। ठीक है, अब देखेंगे कि तैयारी कैसे शुरू करें।
तो तैयारी कैसे शुरू करेंगे, तो आप जो अभी हम वेबसाइट बताएं उस वेबसाइट पर जा कर के आप उनका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और जो पिछले वर्ष का क्वेश्चन सब होता है उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ड्राइवरी लाइसेंस या ड्राइवर का जो भी काम होता है, चलाने वालाने का काम होता है, उसको भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। और रनिंग और जो भी आपका शारीरिक जो भी है टेस्ट, उन पर भी आप ज़्यादातर ध्यान रखेंगे तो आपका ये बहुत आसानी से निकल सकता है। बेस्ट ऑफ लक, आपका ही निकलेगा और आपका ही निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।